अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय रिएक्शन वीडियो। तो आज हम आ गए हैं फिर से न्यू रिएक्शन वीडियो लेके, जो है मौलाना तहसील जिलानी साहब की। इस वीडियो का टाइटल है रमजान से पहले देख ले ये बयान वरना तुम। बिना किसी देरी करे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। शरीफ में एक शख्स रहा करता था जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि एक टाइम का जब खाना बनता था तो दूसरे टाइम पता नहीं क्या बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। काम करने जाता कोई काम पे नहीं रखता था, इसलिए कि थोड़ा उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। उसकी बीवी थी, दो उसकी बेटियां थीं और वो लोग रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि घर में बहुत उदास बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन नेक बहुत था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद उसे लगी हुई थी, नाउम्मीद होने वाला नहीं था। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पे खुश था। इतना ज़्यादा गरीब होने के बावजूद अल्लाह की रज़ा पर खुश था। और जो अल्लाह की रज़ा पर खुश रहता है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है, तो अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा नवाजता है। अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा अता फरमाता है, इतना ज़्यादा अता फरमाता है, इतना ज़्यादा नवाजता है कि उसके दामन छोटे पड़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी है। अल्लाह ताला आज़माइशें भी डाल देता है, लेकिन आज हम लोग पर थोड़ी सी मुसीबत आती है, हम न जाने क्या से क्या बकने लगते हैं, ज़बान से क्या गलत जुमले बोल देते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा गरीब होने के बावजूद, भूखे रहने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। नमाज पढ़ता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, खाना खाता तब अल्लाह का शुक्र अदा करता, और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, घर पर खाना नहीं है तो क्या हुआ, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं तो क्या हुआ। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं उस पर ही वो उसका शुक्र अदा करता था। अल्लाह ताला ने जो उसे नेमतें दी थी, हाथ दिए थे, पैर दिए थे, उसकी आंखें सलामत थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था कि या अल्लाह तूने मुझे सही और सालिम बनाया है, मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूं वो मेरे लिए कम है। इसलिए कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, यानी वो नाबीना है, उससे आंखों से नजर नहीं आता, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता और खुश रहता। अब एक दिन क्या हुआ कि न दोपहर में इसके यहाँ खाना बना, न शाम को खाना बना। घर के जो लोग थे बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि भूख बहुत तेजी के साथ लगी थी। तो इसकी बीवी इसके पास आई और कहने लगी कि देखिए, इतने दिन हम लोग भूखे कैसे रह सकते हैं, बच्चियां हैं, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चियां हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं, ये कैसे भूखी रह सकती हैं। आप कुछ तो कीजिए, आप जाइए घर से बाहर और कुछ ना कुछ तो करके लाइए, ताकि बच्चियों के पेट भर जाए, बच्चियों को खाना खिला दें। तो ये घर से निकल गया और मक्के की गलियों में टहलने लगा। उदास था, काम कोई मिला नहीं, पैसे कैसे कमाता और घर पे कैसे खाना ले जाता, यही सब सोच रहा था। एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और वो यही सब सोच रहा था कि इतनी ज्यादा गरीबी है और घर वाले भूखे हैं, क्या करें, कहां से पैसे कमाएं, यही सारी बातें उसके जहन में चल रही थी। वो हाथों में मिट्टी उठाता और फिर डालता, फिर उठाता फिर डालता, यही सब सोच रहा था कि अचानक उसका हाथ जो था एक थैली से टकराया। वहीं पर उसी मिट्टी में एक थैली दबी हुई थी, उसी थैली से इसका हाथ टकराया। तो इसने हाथ को खींचा कि शायद के कोई कीड़ा ना हो, कोई चीज ना हो जो काट ले। तो फिर इसने हाथ लगाया तो अंदर वो थैली नजर आई, हाथ से थैली टच हुई, इसने थैली को उठा लिया और उस थैली के अंदर दीनार थे। बेखुश हो गया कि अरे मेरे पास तो अभी पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था, घर वाले भूखे भी हैं, मैं गरीब भी हूं, कितना अच्छा हुआ मेरे साथ कि मुझे ये थैली मिल गई और इसमें जो दीनार हैं इनको मैं खर्च करूंगा, घर पे खाना ले जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन एकदम इसे ख्याल आया कि नहीं, ये किसी दूसरे की अमानत है, इसमें हम खयानत नहीं कर सकते, इसको हम घर पे नहीं ले जा सकते, इस पैसे से हम खाना नहीं खरीद सकते, ये किसी दूसरे की अमानत है। उसने अपने आप को समझाया कि खौफ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से, तुझे डर नहीं लगता अल्लाह रब्बुल इज्जत से, तू पराये माल को खाना चाहता है, पराये माल को खर्च करना चाहता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए इसने उस पैसे को खर्च नहीं किया कि अगर इस पैसे को खर्च करेंगे तो गुनाह पड़ेगा,
क्योंकि किसी दूसरे का माल है ये, इसे हमें वापस करना है, क्योंकि जिसका ये माल है वो भी ढूंढता होगा। इसने उस थैली को अपने पास रखा और चुपके से घर के अंदर घुसा। तो इसकी बीवी ने देख लिया और कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं और आप इतना डरे हुए क्यों हैं, इतना चुपके चुपके से अंदर क्यों जा रहे थे? उसने कहा, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही जा रहे थे। कहा, नहीं, कोई बात तो है जो आप छुपा रहे हैं, मुझे बताइए। तो कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम मत पूछो। कहा, नहीं बताइए, अभी तक आपने कोई बात मुझसे छुपाई नहीं है, अब आप बताइए, कोई बात जरूर छुपा रहे हैं आप। उसने कहा, देखो ऐसा ऐसा मामला है, हमें एक थैली मिली है जिसमें कुछ दीनार हैं और काफी ज्यादा दीनार हैं, तकरीबन 1000 के आसपास दीनार हैं। तो अब हम इसमें से एक भी दीनार खर्च नहीं करेंगे, इसलिए कि ये किसी दूसरे की अमानत है। बीवी ने कहा, देखो ऐसा है, हम लोगों का सब्र जो है ना वो खत्म हो चुका है, हम बहुत ज्यादा सब्र कर चुके हैं, हम कई दिन से भूखे हैं, मुकम्मल खाना नहीं खाते हैं, एक टाइम खाना बनता है, दूसरे टाइम का पता नहीं क्या बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा सा खाना खाते हैं, उसी पर सब्र कर रहे हैं ना। आज तो पूरे दिन से खाना नहीं बना, बच्चियां भूखी हैं, हम सब भूखे हैं, आप भी भूखे हैं, आप अभी भी सब्र कर रहे हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि इस थैली से आप कोई दिनार खर्च नहीं करेंगे। अरे ये थैली आपको मिली है, आप इस थैली से दिनार निकालें और खाना लाएं जाके, जो जरूरत के सामान है वो लाएं जाके, ये अपने पास रखें, इसको हम लोग खर्च करेंगे। उसने कहा, पागल हो गई हो, ये किसी दूसरे का माल है, तुम्हें खौफ नहीं है, तुम्हें डर नहीं है अल्लाह का? ये किसी दूसरे का माल हम अगर खर्च करेंगे तो हमसे हिसाब नहीं होगा, इसका हमसे पूछा नहीं जाएगा। तो बीवी कहने लगी, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें मिला है, हम इसको खर्च कर सकते हैं, हम इतना ज्यादा गरीब हैं, इतने ज्यादा हम इस टाइम मुफलिसी में हैं, फाके हो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भूख लगी है, तो ये तो हमारे लिए वैसे ही जायज हो गया। उसने कहा, नहीं, हम भूखे रह लेंगे लेकिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करेंगे। बीवी ने कहा, नहीं मुझे ये थैली दो। उसने कहा, नहीं, ये थैली तुझे नहीं दूंगा, इसलिए कि इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुंह दिखाना है, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी दूसरे का माल नहीं खाएंगे। अब इसको हम वापस करने के लिए जाएंगे। वो शख्स था, वो हरम शरीफ में आ गया, उसने एक शख्स को ऐलान करते हुए देखा, वो अपनी उसी गुमी हुई थैली का ऐलान कर रहा था कि मेरी थैली गुम गई है, जिसको मिले वो मुझे दे दे। ये शख्स जिसको थैली मिली थी, ये उसके पास जाता है, उसके कान में कहता है, भाई आप इस तरीके से ऐलान करते हो, इस तरीके से कौन आपको देगा? अगर आप ऐसा ऐलान करो कि जिसको थैली मिली है वो थैली वापस कर दे, हम उसे 100 दीनार देंगे। तो इस तरीके से तुम्हारी थैली हो सकता है किसी नेक आदमी को मिल गई हो, किसी अल्लाह वाले को मिल गई हो, अल्लाह से खौफ रखने वाले को मिल गई हो, वो आपको वापस कर देगा। ये सोच रहा था कि इस तरीके से अगर ये पैसे दे देगा और इस तरीके से अगर पैसे मिल जाएंगे तो ये पैसे भी जायज हो जाएंगे और हमारा खर्च भी निकल आएगा। डायरेक्ट तो बता नहीं सकता था। उसने कहा, नहीं, इस तरीके से मैं तो नहीं करूंगा, मैं हरगिज उसे 100 दीनार नहीं दूंगा। मैंने अपनी वो थैली अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कर दी, अल्लाह ताला पर मुझे भरोसा है, अल्लाह ताला वो मुझे थैली दिलवाएगा, मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो थैली मुझे मिलेगी, मैंने अपना हाल, अपना सारा कुछ अल्लाह पर छोड़ रखा है। उसने कहा, अच्छा। दूसरा दिन हुआ, फिर हरम शरीफ में गया, फिर वही शख्स ऐलान लगा रहा था। तो उसने फिर जाके कहा कान में, कि भाई ऐसा करो, आप 10 दीनार का ऐलान कर दो, कोई अल्लाह से डरने वाला होगा वो आपको थैली वापस कर देगा, 10 दीनार लेके चला जाएगा। उसने कहा, नहीं भाई, मैंने अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, अल्लाह ताला चाहेगा तो थैली मिल जाएगी। हाँ। तो ये घर पे फिर चला आया, बीवी से कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। बीवी कहने लगी, आप इतना सोचते हो, आपको समझाना ही बेकार है, आपको थैली मिली, आप खर्च करो ना, तो क्यों बार बार वहां जा रहे हो, क्यों उससे पूछ रहे हो? आप इन मामलों में थोड़ा ज्यादा ही सोचते हैं, आप इतना मत सोचो, इस थैली को खोलो, इसमें जितने भी दीनार हैं उनको अपने पास रखो और खर्च करो, कोई जरूरत नहीं देने की। उसने कहा, चुप कर, कैसी बातें कर रही है, मैं तुझसे सलाह मशवरा ले रहा हूं, मेरा सलाह और मशवरा लेना ही तुझसे गलत है। फिर वो बाहर से चले और हरम शरीफ आए, फिर वही ऐलान कर रहा था कि जिसको थैली मिली हो वो मुझे वापस कर दे, अल्लाह ताला उस पर अपना रहम करम फरमाएगा। तो वो शख्स आके फिर कहता है कि भाई, अगर आप 100 या 10 का ऐलान नहीं कर रहे तो 1 दीनार का ऐलान कर दो, हो सकता है उसके बच्चे भूखे हों, हो सकता है वो गरीब हो और वो अल्लाह से डरने वाला हो,
وہ 1 دینار لے کے اپنے بچوں کو کھانا کھلا دے گا اور آپ کو تھیلی واپس کر دے گا. اس نے کہا نہیں بھائی نہیں میاں کیسی باتیں کر رہے ہو آپ, میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اسے, 1 دینار بھی نہیں دوں گا. میں اپنا سارا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ رکھا ہے, میرے اللہ پر مجھے یقین ہے, مجھے بھروسہ ہے کہ تھیلی مجھے مل جائے گی. تو اس شخص نے کہا سنو بھائی ٹھیک ہے, میرے پاس تھیلی ہے آپ کی امانت میرے پاس ہے, میں نے اس میں خیانت نہیں کی, میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں, میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی, آپ میرے گھر چلے, آپ کو میں تھیلی آپ کی واپس کر دوں گا. وہ شخص اسے اپنے گھر پہ لایا, لانے کے بعد تھیلی اس کے سپرد کر دی, اس کے حوالے کر دی, کہا دیکھو یہی تھیلی ہے, کہاں یہی تھیلی ہے. اس نے تھیلی لی اور واپس چلا گیا. اب اس کی بیوی اسے سنانے لگی کہ بس چلا گیا واپس, اور 2 تھیلی, ارے یہی سوچتا کہ کچھ دینار اس میں سے نکال کے تمہیں دے دیتے, لیکن نہیں, اس نے تو تھیلی لی اور چلا گیا. آپ بہت دینداتا بن رہے تھے, آپ نے سارے کے سارے دینار اسے واپس کر دیے. اب رہو غریب, اب کرو فاقے, کہاں سے لاؤ گے کھانا, کہاں سے بچوں کا پیٹ بھرو گے. ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ شخص واپس آیا, وہ شخص واپس آ کے اور کہنے لگا میرے بھائی اس تھیلی کے اس میں جو دینار ہیں ان کے حقدار آپ ہیں, آپ انہیں رکھیں. رکھنے کے بعد وہ چلا گیا. اب تو یہ بہت خوش ہو گیا اور پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو صبر کا پھل یہ ہوتا ہے, اگر آپ صبر کریں تو واقعی کہنے والوں نے صحیح کہا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. میں اللہ کی رضا پر راضی رہا, میں چاہتا اس میں سے خرچ کر سکتا تھا, میں چاہتا اس میں سے بچوں کو کھانا کھلا سکتا تھا, میں چاہتا اس میں سے کچھ دینار لے سکتا تھا, لیکن نہیں, میں اللہ کی رضا پر راضی رہا. میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی, میں نے اس کا پیسہ اسے واپس لوٹایا. اتنی غریبی کے, اتنے فاقے کے حالت میں بھی میں نے اس کا پیسہ سارا کا سارا لوٹا دیا. تو اللہ رب العزت نے یہ صبر کا پھل عطا کیا ہے کہ اس نے سارے کے سارے پیسے, سارے کے سارے دینار ہمیں دے دیے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے, ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے. اگر ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازے گا, اس کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے. بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھیں, یقین. تو ہم نے اس ویڈیو میں جانا ایمانداری کے بارے میں کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی اگر سیکھ ملی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اور آپ لوگوں کو ایڈوانس میں رمضان مبارک. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.